Hello and welcome once again to the Insect Master Class. And today, in this video, we are going to discuss about the pair of linear equations in two variables, part 2. And the topic of the day is algebraic methods of solving simultaneous linear equations in two variables. तो अभी तक हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, सिस्टम क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड सिस्टम में दो तरह के सिस्टम हमने बात किया, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में बात किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए पार्ट 1 को। एंड देन हमने ग्राफिकली लिनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के ग्राफ्स को समझा कि ग्राफ किस तरीके से होते हैं। जो इक्वेशंस होते हैं उसके ग्राफ जो है या तो पैरेलल लाइन होंगे या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे या कोइंसाइड कर रहे होंगे एक दूसरे को, और उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उसके बता सकते हैं कि एक सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे और मैंने उसके एवज में एक मैंने होमवर्क भी आपको दिया था। आई होप कि आपने वो कर लिया होगा। और अगर आपको डाउट हुआ हो या क्वेश्चन नहीं बना हो तो आप प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में उसको डील कर दूंगा। आज जो है यही पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस हम फाइंड करने वाले हैं। हमें इक्वेशन दिया रहेगा और उसके सॉल्यूशंस हमको फाइंड करने अलजेब्रिकली। यहाँ पे टॉपिक भी आप देख सकते हो कि साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है अलजेब्रिक मेथड से। तो एनी हाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो तीन है। जो फर्स्ट मेथड है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करके किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम इक्वेशन को जो है सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इक्वेशन जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको इक्वेट करके एक जैसा करके फिर उसको सॉल्व करने वाले हैं। और उसी तरीके से एक जो थर्ड मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो हम बारी बारी से तीनों मेथड को पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से इसको बनाना है और उसके बाद हम सीख जाएंगे कि हम लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशंस होते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपको ये मेथड बहुत ही काम देता है। आप कभी भी आपको दो दो इक्वेशन मिल जाता है, आपको सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेट करते हैं हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं सब्स्टिट्यूट करके। तो हम उसको जा बेटर तरीके से समझेंगे। हम एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से सॉल्व करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और उसमें आपको स्टेप में समझाने का प्रयास करूंगा। तो हर मेथड के मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा, 2-3 एग्जांपल में प्रयास करूंगा कि मैं आपको उसके स्टेप्स को क्लियर कर दूं कि कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x minus 5y is equals to -1 and second equation is x minus y is equals to -1। ये दो इक्वेशन दिए हैं, इस सिस्टम के दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन है 3x minus 5y इक्वल टू -1 एंड x minus y इक्वल टू -1। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या करना है, हमें इक्वेशन मिल गया और इक्वेशन मिल गया तो इस इक्वेशन में ये मान लो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। तो स्टेप 1 जो है, फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हमको क्या करना है कि इस दोनों इक्वेशन में से, ये दो इक्वेशन जो दिख रहा है, इस दोनों इक्वेशन में से आपको जो भी इक्वेशन का मन करे, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, जो भी इक्वेशन का मन करे उसके किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेना है। जैसे अभी आप ये इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सिंपल इक्वेशन लग रहा है। सेकंड इक्वेशन थोड़ा सिंपल लग रहा है। तो सेकंड इक्वेशन को हम लेते हैं और इसमें हम किसी एक का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे x और y है तो हम चलो x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहां से हम x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y
ये माइनस वाई उधर जाएगा तो वाई हो जाएगा प्लस वाई और -1। ये हो गया हमारे पास एक्स का वैल्यू। तो हम इक्वेशन सेकेंड से एक्स का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, पुट, सेकेंड स्टेप में है पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया कि सेकेंड से एक्स का वैल्यू फाइंड किया और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। हमने एक्स का इक्वेशन लिखा, सेकेंड इक्वेशन ये, और उसमें एक्स का वैल्यू फाइंड किया, जो हमारा एक्स का वैल्यू क्या है, वाई माइनस वन। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का वैल्यू जो वाई माइनस वन है इसको हम पुट कर देंगे। पुट करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे 3 जहां पे एक्स है वहां पे हमको क्या पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, वाई माइनस वन, -5y इज इक्वल टू -1। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3 -5y इज इक्वल टू -1। अब आप जानते हैं 3y है और 5y है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 में 5 जाता है तो क्या आता है, -2 आता है, तो -2y। ठीक है, और -3 उधर जाएगा इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ से -2y इक्वल टू -1 + 3 क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ से y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2/-2 मीन्स क्या आ जाएगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब y का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि x का वैल्यू को हमने फर्स्ट में पुट कर लिया, और थर्ड स्टेप में जो थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप में हम उसको उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको y का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया -1। अब जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या करेंगे कि फोर्थ स्टेप में ये y का वैल्यू जो हम यहाँ पे रखे थे वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x का वैल्यू, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, तो फ्रॉम बाई पुटिंग the value of y equal to -1 in इक्वेशन थर्ड में हम उसको पुट कर देते हैं y इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y -1, और अगर हम यहाँ पे -1 रख दे तो क्या हो जाएगा, -2, मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया, -2। तो हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया। क्या सोल्यूशन मिल गया, तो सोल्यूशन हमको मिल गया x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -1। देख सकते हो आप, क्या करना है हमको, सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको मिले हैं। तो हम जो पहला स्टेप पढ़ रहे हैं, पहला जो मेथड पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है कि हमको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करना है, किसी एक वेरिएबल को फाइंड करेंगे, किसी एक इक्वेशन से, दो इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में से आप कोई भी एक वेरिएबल x का या y का वैल्यू आप फाइंड कीजिए, और जिस इक्वेशन से आपने उसका वैल्यू फाइंड किया है उसके सेकेंड वाले मतलब उसको छोड़ के नेक्स्ट वाले इक्वेशन में आप उसको पुट कर दीजिए। तो हमने क्या किया था कि सेकेंड इक्वेशन से फाइंड किया x का वैल्यू, और उसको हम सेकेंड इक्वेशन से फाइंड किया x का वैल्यू, और उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिया हमने, और पुट करके उसको सॉल्व किया तो हमको y का वैल्यू मिल गया, और y को हमने यहाँ पे पुट कर लिया तो हमें x का वैल्यू आ गया। आप इसको अलग तरीके, मतलब इसको आप अ, अगर आपने जैसे अभी हमने देखा कि हमने इक्वेशन सेकंड को लिया, अगर आपका मन है तो इक्वेशन फर्स्ट को भी आप लेके बना सकते हो। चलिए चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट लेके इसको बनाते हैं। अगर हमें इक्वेशन फर्स्ट लेके इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे 3x - 5y इक्वल टू -1 है, तो इसमें हम चलो x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -5y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5y - 1। और यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये 3 जो है उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, दिस वन। अब ये जो x का वैल्यू आया, इसको हमको कहाँ रखना होगा, अभी हमने क्या बोला कि जहां से इक्वेशन जहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसी एक वेरिएबल का, उसके अदर इक्वेशन में हम उसको पुट करेंगे। जैसे हम इक्वेशन 1 से हमने इसको निकाला, जैसे इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट करेंगे। 1 से निकाला हमने और उसको 2 में पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे, तो हमने x का वैल्यू फाइंड किया है, तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x का वैल्यू हमने फाइंड किया है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या है, 5y - 1/3 - y इक्वल टू -1।
यहाँ से 3 आ जाएगा एलसीएम, 5y माइनस वन माइनस 1 3 जा 3, तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू -1। यहाँ से आप देखो 5y माइनस 3y क्या हो जाएगा 2y माइनस वन अपॉन 3 इक्वल टू -1। यहाँ से क्या हो जाएगा 2y माइनस वन, और या 3 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो -3 हो जाएगा। यहाँ से 2y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। यहाँ से 2y इक्वल टू आ गया हमको क्या -2, और y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि y का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया -1, जो कि हमने पहले सॉल्व किया था तो उस टाइम भी -1 ही आया था। अब जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो y का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं कौन सी इक्वेशन में, x इक्वल टू 5y माइनस वन अपॉन 3 में जब हम y का वैल्यू क्या रखते हैं -1, तो -1 यहाँ पे हमने रखा अपॉन 3, यहाँ से क्या आ जाएगा -5 -1 अपॉन 3 -6 अपॉन 3, मतलब क्या आ गया -2। मतलब हमारे पास फिर से आ गया x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -1। ये हो गया इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अभी हम 2-3 एग्जांपल और करेंगे। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिर से हमने लिखा, इसको हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 2 इक्वेशन लिया है और 2 इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करिए x या y का, और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपको आपको एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा और उससे आप सेकंड वेरिएबल का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमको थोड़ा सिंपल लग रहा है, इसी से हम पहले x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू क्या है -1 है, यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -1 माइनस 2y। तो हमको x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया -1 माइनस 2y, मतलब 2y उधर जाएगा तो प्लस था माइनस में चला गया, -1 माइनस 2y हो गया। अब इसको पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट से तो हमने वैल्यू फाइंड किया तो सेकंड में रखेंगे, इन इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या मिलेगा हमको, तो मिल जाएगा x की जगह पे हमको क्या रखना है, x की जगह पे हमको रखना है -1 माइनस 2y, हम यहाँ पे रख देते हैं -1 माइनस 2y, -3y इज इक्वल टू 12, यहाँ से हो जाएगा -2 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ से हम इसको और क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये -2 माइनस 4y कहाँ से आ गया, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से -1 को मल्टीप्लाई करने पे -2 एंड बीच में माइनस साइन है एंड देन 2 2 जा 4y हो जाएगा, -3y इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे -2 तो है ही, -4 -3 क्या हो जाएगा -7y इज इक्वल टू 12। यहाँ से -7y इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, एंड देन y इक्वल टू लिख सकते हैं हम 14 अपॉन -7 इज इक्वल टू -2। हमको y का वैल्यू मिल गया। तो ये y का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें y का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट क्या मिलेगा हमको, देखो x इक्वल टू -1 माइनस 2y, मतलब -1 माइनस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1 माइनस सॉरी 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो +4 इज इक्वल टू 3, मतलब हमको इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2। हमको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2। और ये जो सॉल्यूशन है, ये जो इसका सॉल्यूशन आया, ये जो x का जो 3 एंड y इक्वल टू -2 सॉल्यूशन आया, वो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि हमने इसको कल बोला था कि सॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे, तो क्या बोला था कि जो सॉल्यूशन होता है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 और -2 आया है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे 3 रखो और y की जगह पे -2 रखो, देखो क्या आता है, 3 + 2 × -2 मतलब क्या आ गया, 3 -4 मतलब क्या आ गया, -1, और यही तो राइट हैंड साइड में है, तो सेटिस्फाई किया ना फर्स्ट इक्वेशन को। अच्छा, और इसको इसमें पुट करके देखते हैं, तो 2 3 जा 6 माइनस, यहाँ पे -2 है तो +6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या गया, 12 इक्वल टू RHS। देखो ये भी तो है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू रखा और क्या आ गया, 12 आ गया, वही देखो राइट हैंड साइड में। मतलब जो भी सॉल्यूशन आपका आएगा वो दोनों के लिए ट्रू होगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये खासियत है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का, कि दो पेयर है लेकिन उसके सॉल्यूशन जो भी आएंगे वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल इसका और करते हैं, इस मेथड का हम एक एग्जांपल और करते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल समझने के लिए, और उसके बाद ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी है, क्या करना होता है, एक अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेना है। हम चलो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3y = 9 लिख सकते हैं। यहाँ से 2x = क्या लिख सकते हैं, 9 - 3y, ये 3y उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 - 3y, और यहाँ पे 2 को उधर भेजते हैं तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 9 - 3y अपॉन 2, हमको x का वैल्यू मिल गया। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, और इसको इसके इस x का वैल्यू को फर्स्ट से हमने निकाला है और सेकंड में पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x from equation third to equation सेकेंड में हम इसको पुट कर देंगे। तो जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, 9 - 3y अपॉन 2, तो रखते हैं 3 × 9 - 3y अपॉन 2 प्लस 4y = 5। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हो जाएगा 27 - 9y अपॉन 2 प्लस 4y = 5। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, 27 - 9y प्लस 1 2 2 तो 8y हो जाएगा, ये = 5। और यहाँ से ये 2 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो क्या लिखेंगे, 27 - 9y प्लस 8y क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10, 2 डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ से -y इक्वल टू लिख सकते हैं 10 - 27 = -17, मतलब -y इक्वल टू क्या आ गया, -17 आ गया, और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया, 17 आ गया, मतलब हमको y का वैल्यू मिल चुका है। स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, उसको फॉलो किया है। फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड किया, और इस x के वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट करके इसको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया आप देख सकते हो, और यहाँ से हम y का वैल्यू 17 फाइंड कर लिए। अब इस y के वैल्यू को पुट y = 17 इन इक्वेशन थर्ड, जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, x = 9 - 3y अपॉन 2, यहाँ से x = 9 - 3 × 17, y की जगह 17 रखना है, 3 × 17 अपॉन 2, यहाँ से 9 - 51 अपॉन 2, और 9 में 51 जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो -42 अपॉन 2 मतलब -21। तो x का वैल्यू हमको यहाँ सोल्यूशन मिल गया, क्या सोल्यूशन मिल गया, x = -21 एंड y = 17, ये दो इसके सोल्यूशन हमको मिल गया। तो इस तरीके से हमको इक्वेशंस सॉल्व करने हैं, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक एक को एलिमिनेट करेंगे
और एक को एलिमिनेट करके उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। तो ये था आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। मतलब कोफिशिएंट को इक्वेट करके, मतलब कोफिशिएंट को एक बराबर करके हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीखते हैं सेकेंड मेथड। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो हमको कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, एक जैसा करना है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मतलब किसी एक कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेना है, और अगर हम इक्वेट कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी तरीका है, किताब वाला तरीका नहीं, मैं इजी तरीका बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2y है, और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3y है। तो अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट हम एक जैसा कर दे, अगर जैसे यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 3 रहता तो हमारा काम हो जाता, या यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 होता तो हमारा काम हो जाता। लेकिन नहीं है तो हम उसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा आप बताओ कि यहाँ पे 3 है, और 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होता है, और 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन को 2 से, और इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों का कोफिशिएंट बराबर नहीं हो जाएगा। देखो करते हैं, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो हमारा क्या आने वाला है, मतलब हमारा आंसर क्या आने वाला है। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 6x आएगा प्लस 4y आएगा, 2 2 जा 4y, और यहाँ पे 11 2 जा 22 आ जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6x आ जाएगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9y हो जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। अभी आप देखो, देखो यहाँ पे कोई एक वेरिएबल एक जैसा आ गया, यहाँ पे देखो x में 6x यहाँ भी आ गया और x में 6x यहाँ भी आ गया, लेकिन y अलग अलग है। तो हमको किसी एक वेरिएबल को एक जैसा करना है, मतलब किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर कर देना है। ये है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट हमको बराबर करना है किसी भी एक वेरिएबल का, x का या y का, कर लेना है, काम हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे साइन जो है क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो हम साइन अगर एक जैसा रखेंगे तो 6 और 6 जो है 12 हो जाएगा, और हमारा काम नहीं होगा। तो हम इसको साइन को चेंज करेंगे, जहां जहां पे जो भी साइन दिख रहा है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर देंगे। तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे प्लस है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। ये खत्म, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 में 9 जाएगा, यहाँ पे देखो ये, अब जो मेन इसका जो साइन हो गया वो नीचे वाला साइन हो गया, ये साइन इसका कैंसिल आउट हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला इसका मेन साइन हो गया। तो 4y में 9y को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5y। और 12 में 22 में 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू लिख सकते हैं 10 अपॉन -5 इक्वल टू -2, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। काम खत्म। मतलब जो हमने जो यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन को, वेरिएबल को इक्वेट किया, और यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट था, सेकंड था, और उससे हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ बना लिया। और ये y इक्वल टू -2 को आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप, y इक्वल टू -2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको उसका आंसर, x का आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आप इसको 3 में पुट करते हो तो 3 में आप पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे -2, तो 6 y की जगह पे -2 रखना है, 6x 4 इंटू -2 क्या होगा, -8 इक्वल टू 22। यहाँ से 6x -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, -8 22 प्लस 8 हो जाएगा, ये मतलब क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 30 अपॉन 6 इक्वल टू हो जाएगा 5। मतलब हमारे पास इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मिल गया,
सॉल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -2। कितना इजी था, कितना इजी था ना। क्या किया हमने, हमने क्या किया कि जो इक्वेशन थे उसके किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर देना है। कैसे करना है, तो इक्वेशन में मल्टीप्लाई, ऐसा आपको दिमाग लगाना है किससे मल्टीप्लाई करे कि दोनों में अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करे कि कोई एक वेरिएबल जो है उसके उसके बराबर हो जाए। और उसके बाद अगर नीचे साइन एक जैसा होगा तो साइन को हम इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पे सब जगह प्लस प्लस था तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने सब में, तो क्या हो गया, साइन उसका हमने इंटरचेंज कर दिया और इंटरचेंज करने के बाद उसको हमने सॉल्व कर लिया। इसको हम और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। अभी सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट x का 8 है और x 3 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है। चलो उस टाइम हमने x को बराबर किया था, चलो इस टाइम हम y को बराबर करके चलते हैं। हर क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, और 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी 10 आता है। मतलब इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले सारे इक्वेशन को, उस ऊपर वाले इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इस इक्वेशन को, इस फर्स्ट इक्वेशन, और इसको सेकंड मान लो, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 16x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10y, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18। उसी तरीके से इस इक्वेशन में इसको इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 15x, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10y, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे होगा 20। अब आप देखो कि y का कोएफिशिएंट ऊपर भी और नीचे भी एक जैसा है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, क्योंकि सबका साइन एक जैसा दिख रहा है। यहाँ माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, 16, और यहाँ पे माइनस है तो 16 माइनस 15 क्या बचता है, x होता है। और 18 में 20 जाएगा तो क्या होगा, -2 आएगा। मतलब x का वैल्यू हमको मिल गया -2। एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, -2। अब इस एक्स के वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन, चलो यहाँ पे इसको इक्वेशन थर्ड बोल दो और इसको इक्वेशन फोर्थ बोल दो। तो इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन थर्ड। क्या मिलेगा, 16 इंटू -2 क्या होगा, -32 प्लस 10y इक्वल टू 18। यहाँ से 10y इक्वल टू हो जाएगा 32 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 50/10 इज इक्वल टू 5। तो हमको इस इक्वेशन का, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। ध्यान से देखो कैसे हमने सॉल्व किया। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा शॉर्टकट इस्तेमाल कर दिया। 16 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -32 आता है, प्लस 10y इक्वल टू 18, और -32 उधर जाएगा तो 18 में ऐड हो जाएगा। और आपको पता है कि 32 और 18 क्या हो जाएगा, तो 50 आ जाएगा। तो 10y इक्वल टू हमने 50 लिखा, और फिर यहाँ 10 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और इसमें y का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इस मेथड पे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे आइए करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है,
अब ये फ्रैक्शन में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले नीचे वाले को एलसीएम ले लो। 10 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 10 हो जाएगा। और 10 वन जा 10, तो यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा यहाँ पे x, और यहाँ 5 टू जा 10, तो यहाँ पे होगा 2y इक्वल टू 14। यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 10 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 140। ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2y इक्वल टू 140। और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे। 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा तो आपका 24 हो जाएगा। तो 24, 8 3 जा 24, तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 6 4 जा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y इक्वल टू 15। और यहाँ से ये 24 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 240 और 120 मतलब 360 हो जाएगा 360। तो आप इक्वेशन लिख लो, x प्लस 2y इक्वल टू 140 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 360। ये हमने इस इक्वेशन को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया। वैसे बिना सिंप्लीफाई किए भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चाहे तो बना सकते थे, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या काम है, तो अब एक कोफिशिएंट को हमको इक्वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 3 है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 3x हो जाएगा और यहाँ भी 3x हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा कोएफिशिएंट एक जैसा हो जाए। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6y इक्वल टू, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 420। और यहाँ पे इक्वेशन जो है वो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 360। यहाँ पे सबका साइन सेम है तो क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं साइन। 3x हो गया, यहाँ पे 6y और 4y गया तो 2y आया, और यहाँ पे 420 और उसको 360 में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 60/2, मतलब y का वैल्यू आ गया 30। y का वैल्यू क्या आ गया 30, ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब ये y का वैल्यू 30 को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हम चलो इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। तो पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 30 रखते हैं, तो यहाँ पे हमको 30 रखना है। तो 3x प्लस 6 इंटू 30 इक्वल टू 420। यहाँ से 3x, सॉरी यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 180 इक्वल टू 420। यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा 240, मतलब 420 माइनस 180 हो जाएगा, मतलब 240 हो जाएगा। यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा 240 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 240/3, इट मीन्स 80। तो हमको इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया। क्या मिला, इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया x इक्वल टू 80 एंड y इक्वल टू 30। इस तरीके से हम इक्वेशन को इक्वेट करके, कोफिशिएंट को इक्वेट करके इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमने 3 एग्जांपल देखा है। अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आप तीनों मेथड सीख जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप जैसे मन कर सकते हैं वैसे बना सकते हैं। वैसे सबसे इजी मेथड जो है यही, इसी मेथड को बोला जाता है, कोफिशिएंट को इक्वेट करके जो है सबसे इजी मेथड इसको बोला जाता है, और इससे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको जैसा इक्वेशन, जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा प्रैक्टिस के दौरान जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, जो आपको मेथड अच्छा लगेगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तो चलिए हम सीखते हैं अभी इक्वेशन सॉल्व करने का ये तीसरा मेथड। तीसरा मेथड सॉल्व कैसे, किस तरीके से किया जाता है आप यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं, कोई एक इक्वेशन है,
और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मेथड क्या है, मेथड मैं पहले आपको बता देता हूँ। अब वो इस तरीके से मतलब किस तरीके से कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बनाना है मैं उसको बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये इसका स्टेप और बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसका जो मेथड है उसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है x, इसको पकड़ना है और x लिखा, x अपॉन लिख लेना है। और x लिखेंगे तो याद रखिए कि जब हम जिस वेरिएबल को लिखेंगे उसके कोफिशिएंट को टच नहीं करना है। जैसे हमने x को लिखा तो x के कोफिशिएंट को भूल जाओ, दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को भूल जाओ, मतलब इस हिस्से को भूल जाओ, इस हिस्से को भूल जाओ। तो इधर का पार्ट बचा और इधर के पार्ट में आप क्या करो कि ऊपर वाले कोफिशिएंट को नीचे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो और ऊपर फिर से नीचे वाले कोफिशिएंट को ऊपर वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, मतलब b1 इंटू c2 करो। b1 क्या करना है, b1 इंटू c2। क्या b1 इंटू c2 का क्या मतलब हो गया कि b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, नीचे वाला कांस्टेंट टर्म, मतलब ऊपर वाले कोफिशिएंट को नीचे वाले कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस माइनस b2 को, ये जो b2 है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, b2 इंटू c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन, अब हमने y लिखा है, y लिखा है तो y के कोफिशिएंट को भूल जाओ, और y लिखा हमने तो क्या करो a1 c2 माइनस a2 c1, क्या लिखेंगे a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल्स टू, हमने y लिखा तो y को भूल जाना है और जो बचा हुआ है a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अब कांस्टेंट टर्म लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म में हम लोग वेरिएबल ना लेके 1 लिख देते हैं, तो अगर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं तो इसको भूल जाओ और यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1 लिख दो, a1 b2 माइनस a2 b1, बस इतना कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा। इसको अब ध्यान से देखो हमने क्या किया, इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया भी है। अगर हम वेरिएबल लेते हैं अगर x, तो x के कोफिशिएंट को भूल जाओ और जो कोफिशिएंट बचा, जो भी कोफिशिएंट बचा और कांस्टेंट टर्म बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। वैसे ही y को लिखा तो y के कोफिशिएंट को भूल जाओ और जो बच गया कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a1 c2 माइनस a2 c1, और फिर कांस्टेंट लिखा तो जो बच गया कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई कर लो, a1 b2 माइनस a2 b1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसीलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करके इसको ज्यादा क्लियर करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन दिख रहा है हमको, एंड सेकंड क्वेश्चन इज सॉरी इसमें सेकंड इक्वेशन इज 5x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 7। इसको हमको सॉल्व करना है, इसी मेथड से करना है, इसी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है। तो हम मान लो x को लेते हैं, x को लेते हैं तो x अपॉन करना है, जैसे x अपॉन किया, अच्छा इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसके कोफिशिएंट को भूल जाओ, x के कोफिशिएंट को भूल जाओ, और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इक्वेशन में 7 जो है राइट हैंड साइड में, इधर भी 7 राइट हैंड साइड में, तो ऐसा प्रयास करना है कि कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिखा था जिसमें सारे टर्म एक साइड थे और उधर साइड में क्या था, जीरो था, तो हम पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, x प्लस वाई और 7 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, माइनस 7 इक्वल टू 0, और उधर क्या हो जाएगा 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ये हमारा दोनों इक्वेशन है। अब हम क्या कैसे करेंगे इसको, तो हमने x को लिया तो x को भूल जाओ और इसके कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है इनटू यहाँ पे माइनस 7 है, माइनस यहाँ पे 12 है और यहाँ पे माइनस 7 है, 12 इंटू माइनस 7, ये x का काम हो गया। वैसे ही y को लेंगे तो y को छोड़ के बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y को लिखते हैं यहाँ पे y अपॉन, और y को अगर हमने लिया तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे माइनस 7 है, तो 1 इंटू माइनस 7 माइनस 5 इंटू माइनस 7 है ना, y को हमने लिया 1 इंटू माइनस 7 एंड 5 इंटू माइनस 7 इक्वल टू, फिर यहाँ पे 1 लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को लेते हैं तो कांस्टेंट को भूल जाओ, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 1,
अब इसको सॉल्व करो। x अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 प्लस 84 इक्वल टू y अपन क्या हो जाएगा -7 प्लस 35 इज इक्वल टू 1 अपन क्या हो जाएगा 12 माइनस 5। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं x अपॉन 84 में 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा 77 इक्वल टू y अपॉन ये हो जाएगा आपका 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। यहाँ पे ये हमारा टर्म आया। अब इसमें क्या करना है हमको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें करना क्या है हमको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो वेरिएबल जब भी ऐसे सिचुएशन आते हैं उसमें वेरिएबल और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिख रहा है तो हमेशा एक वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करते हैं। जैसे इसको हम एक बार इससे इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा और इसको इससे इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो कर लेते हैं। तो क्या करेंगे इसमें इसको हम यहाँ लिखते हैं। ये जो हमने लिखा है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं x अपॉन 77 इक्वल टू 1 अपॉन 7 करते हैं। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है तो हम किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ 77 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 77 ऊपर चला जाएगा अपॉन 7 नीचे आ जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू 11। एक तो सोल्यूशन इसका ये आ गया। और उसी तरीके से y अपॉन 28 को 1 अपॉन 7 से इक्वेट कर लेंगे तो क्या आएगा y अपॉन 27 इक्वल टू 1 अपॉन 7, सॉरी 28 है यहाँ पे। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 28 अपॉन 7 और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 11 एंड y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस को बनाते हैं। अभी हम और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। 2x plus y minus 35 equal to 0 and next one is 3x plus 4y minus 65। अभी सेकेंड जो हमने क्वेश्चन लिया है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें हमको कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमको इसको शिफ्ट करने का जरूरत नहीं है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज करेंगे, सॉरी। तो उसका यूज करेंगे तो क्या करना है पहले x को लिखना है x अपॉन अब x को लिखा तो हम x के वेरिएबल को भूल जाएंगे, x वाले टर्म को भूल ही जाएंगे और बाकी के कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू माइनस 65, 1 इंटू माइनस 65 माइनस बीच में क्या लगाना है माइनस लगाना है 4 इंटू माइनस 35, 4 इंटू माइनस 35 इज इक्वल टू अब y को लेंगे y अपॉन y को लेते हैं तो y को भूल जाओ 2 इंटू माइनस 65 माइनस 3 इंटू माइनस 35 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 और कॉन्स्टेंट हम लिए तो बाकी को 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1। हमने इसको ऐसा लिख लिया। आप इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो थोड़ा देर रुक के या थोड़ा सा इसको आराम आराम से आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में बहुत आ जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप तो उसको ये और अच्छे से समझोगे। तो इसमें क्या है इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर x अपॉन माइनस 65 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 140, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 140 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से y अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 130 माइनस माइनस प्लस माइनस 130 प्लस 105 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस 3। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं x अपॉन माइनस 65 प्लस 140 हो जाएगा 75 इज इक्वल टू y अपॉन हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। यहाँ पे ये हमारा लास्ट में इस तरीके से आ गया वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में इस तरीके से इक्वल हुआ। अब हमको जिस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है उसको जो कांस्टेंट टर्म आया है उससे इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे हम बारी बारी से लिखेंगे x अपॉन 75
x इक्वल टू यहाँ पे है x, पहले को लास्ट वाले से इक्वेट कर लेते हैं 1/5, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 75/5 इज इक्वल टू 15। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया, तो हमारा एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। और उसी तरीके से हम लिखेंगे y/25 इज इक्वल टू 1/5, यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख देंगे 25/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, मतलब हमारे पास y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। कितना इजी लग रहा है, लग रहा है ना। मतलब ये दोनों, मतलब अगर वाकई में देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है मेथड ये और भी इजी है, बट बशर्ते इसको आप अच्छे से यूज करना सीखो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इसको जल्दी बना पाओगे, क्वेश्चन को और जल्दी बना पाओगे। अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे आप। तो जैसा कि आपने देखा कि आज के वीडियो में हमने अलजेब्रिकली ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा 3 मेथड से। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड था कोफिशिएंट को इक्वेट करके सॉल्व करने का मेथड, और थर्ड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ज्यादातर जो यूज होता है वो सेकेंड मेथड यूज होता है, और अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही बेस्ट मेथड माना जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके, इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो अभी आपको मैं होमवर्क में 2 क्वेश्चन दूंगा, और तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 2 पेयर ऑफ क्वेश्चंस दिया है, और इसको आपको सॉल्व करना है तीनों मेथड से। जो तीनों मेथड हमने पढ़ा है उस तीनों मेथड से बारी बारी से इसको सॉल्व करना है, और इसके जो भी सॉल्यूशन आएंगे, तीनों में तो एक ही आने वाले हैं, जो इसके सॉल्यूशन आएंगे उसको आप कमेंट में इसका आंसर हमको बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये तीनों मेथड समझ में आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।